ओके बच्चों, आज की क्लास में हम डाउट डिस्कस करने जा रहे हैं आगे, जिसमें हमने सीक्वेंस की 2-3 क्लासेस रख ली हैं, करवा ली हैं, कर दी हैं, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है, एपी डिस्कस कर लिया है, जीपी स्टार्ट कर रखा था, जीपी में इंट्रो दे दिया था। जीपी का इंट्रो के बाद हम जो क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं और डाउट सेशन की, वो है ये है क्वेश्चन। तो देखिए, आई होप आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। कोई दिक्कत? दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। भाई ये जीपी की प्रॉब्लम है, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रॉब्लम किसकी है? जीपी की है। तो जीपी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपका, डाउट है, उस डाउट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीपी के अंदर। याद रखिएगा, ये टॉपिक किसका हो रहा है बच्चों? जीपी का है। किसका है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है। किसका? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। इसके अंदर हम कई सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, पर फिलहाल जनरल कंडीशन क्या होगी इसकी, वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। ठीक है? तो जीपी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जीपी की जो कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो ये जीपी है, जीपी के बारे में बात करेंगे आज हम। ठीक है, जीपी डाउट सेशन हमारा। अजय जी, देखिए, इवेल्युएट करें। आपके पास सिग्मा है, ये फॉर्म है आपके पास, तो इसके अंदर क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं? ओके अजय, क्लास के बाद ना मुझे आप कॉल करना, तुरंत कॉल बैक फटाफट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं सम करेगा। हाँ, अजय और क्या नाम है, सलोनी, आप दोनों बेटा क्लास के बाद मुझे कॉल करना। 2+3 की पावर 2, 2+3 की पावर 3, 2+3 की पावर 4, अप टू 2+3 की पावर 11। देखो बच्चों, कहने का सीधा मतलब है, जो ये सिग्मा है, सिग्मा कई साइड टाइप के होते हैं। ये सिग्मा होता है, ये भी सिग्मा होता है, ठीक है, और ये भी सिग्मा होता है। इसका मतलब होता है सम, इसका मतलब होता है वेरिएशन, या डेविएशन बोल सकते हो आप, डेविएट करना। और इसका मतलब होता है प्रोडक्ट। ये पाई नहीं है, पाई के लिए ऐसे होता है बेटा, और प्रोडक्ट के लिए सिर्फ इतना होता है। ये प्रोडक्ट है, और पाई के लिए ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब सम था तो मैंने इसे सम कर दिया। अब आप नोटिस करोगे, ये जो 2 है ना, वो कितनी बार ऐड हो रहा है? सलोनी आप बताओ, ये 2 कितनी बार ऐड हो रहा है? सलोनी बेटा, सलोनी इज नॉट देयर। शारदा आप बताइए, ये कितनी बार Yes, होगा? sir. कितनी बार है ये? So 2. हाँ, 2 So कितनी n बार? times. N times. 11 टाइम्स है बेटा, 11। ये जो पावर होती है ना, ये जितनी पावर होती है उतनी बार वो लिखा जाता है। ठीक है, Okay, sir. तो 11 हो गया। ये क्या है? 3, ए भी 3 है, आर भी 3 है, उसकी पावर 11 -1/3 -1। तो इसका सीधा सम ऐसे निकालेंगे आप, 3/2, 3 की पावर 11 -1। समझ में आया बेटा प्राची? सर हमने 2 की पहले के की पावर 1 फिर 2 3 क्यों ली? के की पावर तो सिर्फ 1 ही बोली ना, के इज नहीं नहीं इक्वल्स नहीं, टू देखो, 1। नहीं नहीं, क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन पढ़ो। उसने कहा केस वेरीज 1 to 11, 1 से लेकर 11 तक। और क्या हुआ है? सिग्मा हुआ है। सिग्मा मतलब सम हुआ है। देखो मैंने सम की फॉर्म में लिखा है कि नहीं लिखा है? ये सब सम किया है ना, और कब तक के यस 11 सर। तक? वो यही। आप सिंबल का मतलब समझ नहीं पाई। क्लियर है? हाँ जी सर। अगला क्वेश्चन बोलिए।
सर 25th 25th से डायरेक्ट, उससे पहले भी था ना क्वेश्चन, 15 था ना एक? नो सर नहीं था, नहीं 25th कराऊं डायरेक्ट, देख लीजिए। सर 25th देखिए, 24 चलिए पहले 25th कर लीजिए। अब मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया है, ओके सर ठीक है, फिर 25th कराएंगे, 24 करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उसमें बोला ABCD जो है वो क्या है, ABCD क्या है यहाँ पर, जीपी है। अगर वो ABCD को जीपी बोलता है तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे A की जगह A, B की जगह AR, C की जगह AR स्क्वायर और D की जगह AR क्यूब, ये पुट करना चाहिए। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ठीक है, ये आपका LHS हो गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब इसमें प्लेस कर दो, A की जगह तो A स्क्वायर, ठीक है, B की जगह AR का स्क्वायर, AR स्क्वायर का स्क्वायर, फिर AR का स्क्वायर, AR स्क्वायर का स्क्वायर, AR क्यूब का स्क्वायर। बच्चों पहले वाले से कॉमन क्या निकल जाएगा, A स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो 1 प्लस R स्क्वायर, R की 4 हो जाएगा, नहीं होगा, हाँ या ना। यस सर दूसरे वाले से बेटा क्या निकल सकता है, A का स्क्वायर और आर R का स्क्वायर, स्क्वायर तो आपको यहाँ 1 मिल जाएगा, R का 2 मिल जाएगा, R की 4 मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप बुरा ना मानो तो A की 4 R की 2 प्लस 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R की 4 का होल स्क्वायर हो गया, हाँ या ना। यस यहाँ सर यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। RHS, RHS की कंडीशन क्या है, AB BC और CD का स्क्वायर। A क्या है आपका, A तो A है ये, B क्या है आपका, AR है, फिर AR स्क्वायर, AR स्क्वायर, AR क्यूब होल स्क्वायर। अगर कॉमन निकालते हो तो सबसे छोटी वाली क्वांटिटी निकालो तो A स्क्वायर निकालोगे, R स्क्वायर निकालोगे, सॉरी ये A स्क्वायर R, A स्क्वायर R3, A स्क्वायर R5। अगर मैं कॉमन निकालो बाहर, A का स्क्वायर यानी A की पावर 4, R का स्क्वायर 1 प्लस R स्क्वायर R4, ठीक है। ये समझ में आया बेटा, नहीं आया। सर ए की पावर 4 कैसे निकाले, एक अरे कॉमन बाहर निकलेगा तो पावर है ना उसकी पर बेटा, ये देखो इसकी पावर हाँ कितनी, जी सर 2 है ना, हो जाएगा तो 4 हो हाँ जाएगी ना जी सर पावर। ठीक है, तो LHS RHS पूरा हो गया, इक्वल आ गया, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन बेटा 24। 4
क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्वेश्चन क्लियर है ना? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 24। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर बच्चों क्या है? शो दैट द रेशियो ऑफ द सम। देखो क्वेश्चन समझना है आप लोगों ने। आपने क्वेश्चन बेटा समझा ही नहीं। उसने बोला रेशियो निकालना है। पहला तो वर्ड क्या कह रखा है उसने कहा है रेशियो निकालने को। तो रेशियो निकालना है, किसका निकालना है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी और फिर सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम दिस। और वो रेशियो क्या है? ये है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ? जल्दी बोलो। Yes, sir. तो पहले बात करते हैं सम की। तो सम का फॉर्मूला आपको सीधा पता है कि n टर्म का सम अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म अप टू n टर्म, यही होता है ना? Yes, इसका sir. फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये पढ़ रखा है ना फॉर्मूला? Rn 1 upon r minus 1. ओके, अभी उसने बोला कि दूसरी बात, यानी दूसरी जो बात बोली, जो ये दूसरा वाला पार्ट है, उसने बोला सम मुझे कहां से कहां तक चाहिए? n+1 से लेके 2n तक चाहिए। तो मैं S2 की बात करता हूँ। तो S2 का मतलब होता है, पता है क्या होता है उसका मतलब? A1 A2 अप टू AN, फिर AN+1 प्लस n+2 AN+3 अप टू 2n। ये बात समझ में आई नहीं आई? यहां तक बात समझ में आई नहीं आई? अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अब मुझे तो सम चाहिए कहां से कहां तक? मुझे सम, ये देखो ग्रीन कर रहा हूं, मुझे सम सिर्फ यहां से यहां तक का चाहिए। ये चाहिए, सिर्फ इसका सम चाहिए, है ना? अगर मुझे इसका सम चाहिए तो मेरे पास एक्सेस कौन सा है? रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये एक्सेस है ना? हाँ या ना? Yes, sir. अगर ये एक्सेस है तो बच्चों में S2n में से इस एक्सेस वाले पार्ट को Sn कह सकते हैं ना? आपने भी यहाँ लिखा है ना, ये लिखा है कि नहीं लिखा है? प्लस n+1 अप टू 2n। अगर मैं S2n में से S1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे n+1 से लेकर n+2 अप टू 2n तक का सम मिल गया नहीं मिल गया? जल्दी बोलो हाँ या ना? भाई यही तो कह रखा था यहाँ पर, पढ़ो ना यहाँ क्या लिखा है। यही लिखा है ना कि n+1 से लेके 2n तक का सम चाहिए। बच्चों हाँ ना बोलिए। सर ये S1 की जगह SN नहीं होगा लास्ट सॉरी, स्टेप ऐसा में? नहीं है, वो ऐसा नहीं है, ये थोड़ी सी गड़बड़ होगी, इसे ठीक कर देते। ठीक है, ओके। Yes, sir. अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका फॉर्मूला में पता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? a r⁴ 2n-1 अपॉन r-1 माइनस a r⁴n-1 अपॉन r-1। ठीक है, यही है ना? n+1 Yes, sir. अप टू 2n। अब मुझे रेशियो चाहिए। मेरे क्वेश्चन में था Sn अपॉन S2n माइनस Sn, ये था। तो इसका रेशियो क्या आएगा? तो a r⁴n-1 अपॉन r-1 अपॉन a r⁴ 2n-1 अपॉन r-1 माइनस a r⁴n-1 r-1। अगर मैं ऊपर से r कॉमन निकालता हूं और नीचे से भी सिंप्लीफाई करता हूं उसको, तो a तो पहले कॉमन आ गया और r-1 एलसीएम आ गया। तो r⁴ 2n-1 माइनस rn+1। यहां तक ओके रिपोर्ट है या नहीं है?
ए कैंसिल हो गया, आर माइनस 1 Yes. कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। अब अगर इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट क्या कर दूं, आर एन कॉमन, आर की पावर एन कॉमन निकाल के आर एन माइनस 1 करूं तो ये से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या होगी 1 upon आर की पावर एन, हाँ या ना? क्या यही प्रूव नहीं करना था आंसर? जल्दी बोलो, क्या यही आंसर प्रूव नहीं करना था क्या? Yes, sir. यस सर। बढ़े आगे। Yes, sir. अगला क्वेश्चन बोलिए बेटा। Sir, 28. 28. This 28 is also very important question for the exam. Very special और important question for the exam. सभी ने इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ना चाहिए और करना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा ढंग से। ठीक है, क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। देखिए कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। वो क्या है, 6 टाइम्स है किसके, ज्योमेट्रिक मीन के। शो दैट नंबर्स आर इन रेशियो, आर इन रेशियो that is such as now, that is such as this now. Is it okay or not? हाँ या ना? Yes, sir. चलिए अब हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने लेट कर लिया ए एंड बी आर टू नंबर ऑफ जीपी। ठीक है, अब अगर मैं दोनों को जीपी मान लेता हूं, उसने बोला कि सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक Root मीन, A. रूट ए बी पढ़ा है ना आप लोगों ने? तो Yes, sir. a प्लस बी 3 into 2 root ab, a plus b 2 root ab equal to 3 by 1। ठीक है, अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो उन क्वेश्चनों का एक तरीका होता है। मैंने 2 ही क्यों नीचे लिया, इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो जब भी रेशो वाला कोई कॉन्सेप्ट और जीपी लग रखी हो तो बच्चों वहां सॉल्व करने का जो तरीका होता है उसे बोलते हैं हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यूजिंग CND रूल, using CND rule, a plus b upon a plus b 3 upon 3 plus 2 root ab minus 2 root ab plus 1 minus 1। समझ में आ नहीं आया? जो नोमिनेटर होता है वो ऊपर भी लिखा जाता है और नीचे भी लिखा जाता है, और जो डिनोमिनेटर होता है ऊपर ऐड किया जाता है और नीचे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। Sir, ये यूज कहाँ करना होता है? हम्म हम्म
सर ये जो आप रूल बता रहे हो ये यूज का करना होता है? क्या चीज? ये कहाँ, मतलब जब जब भी आंसर ना रेशो फॉर्म में आपका रखा हो, देखो आप अपने आंसर को देखो, आपका आंसर किस फॉर्म में है? रेशो फॉर्म में है। और जहां भी आंसर रेशो फॉर्म में हो और जीपी लगी हो तो वहां पर ये रूल लगता है, ठीक है। और खासकर रूट को रिमूव करने के लिए इसका यूज किया था। ओके सर। आगे बढ़े हम। अब यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए की हाफ प्लस, सॉरी, का स्क्वायर प्लस बी की हाफ का स्क्वायर, ठीक है। 2 हाफ ए की हाफ स्क्वायर बी की हाफ का स्क्वायर -2 ए हाफ बी की हाफ 4/2। तो आप ध्यान दो, यहाँ ना फॉर्मूला बन रहा है बच्चों, ए की हाफ प्लस बी बी की हाफ हाफ का, हाँ, नीचे ए की हाफ माइनस बी की हाफ का होल स्क्वायर। तो क्या मैं 2 को √2/1 का होल स्क्वायर करूँ, चलेगा? यस सर। टेकिंग स्क्वायर रूट, ए की हाफ प्लस बी की हाफ, ए की हाफ माइनस बी की हाफ √2/1। तो ए की हाफ अगेन यूजिंग CND रूल, अगेन यूजिंग CND रूल, ये दोबारा लगेगा बेटा। तो मैंने न्यूमरेटर को ऊपर भी लिखा नीचे भी लिखा, ये नीचे डिनोमिनेटर को नीचे ऊपर ऐड किया है, सॉरी ऊपर ऐड करना है, नीचे सब्ट्रैक्ट करना है। सर माइनस बी का हाफ होगा ना, डिवाइड में है तो। ये कैंसल, ये कैंसल, ट्वाइस ऑफ 1/2, ट्वाइस ऑफ b 1/2, √2 + 1 सर अपॉन, हाँ बोल बेटा। तो ये जो सेकंड लास्ट स्टेप है उसमें जो आपने डिवाइड में लिखा है ए का हाफ प्लस बी का हाफ माइनस ए का हाफ, फिर प्लस की जगह माइनस नहीं होगा? बेटा डिनोमिनेटर को आपको ये वाली इस वाले पार्ट को नेगेटिव करना, तो इससे नेगेटिव लगाओगे तो साइन क्या हो जाएगा, बदल नहीं जाएगा। हाँ जी सर। ये 2 कैंसल, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर आप स्क्वायरिंग करते हो तो बेटा क्या मिलता है आपको? a/b इज ओके, टू + 1 + 2√2, 2 + 1 - 2√2, तो 3 + 2√2 और 3 माइनस, ठीक, यही आंसर है आपका ना।
बच्चों समझ में आ गया सभी को? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये तो आसान क्वेश्चन था। ये तो कर सकते थे आप, चलो खैर कोई बात नहीं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। यस सर। क्वेश्चन दिखाई दे रहा सभी को? बोलिए हाँ ना बोलिए बेटा। यस सर। देखो क्वेश्चन में Yes, क्या sir. कहा गया, क्वेश्चन में क्या कहा गया बेटा, सॉरी, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि A and G are the AM and GM of two positive numbers। तो भाई आपके दो पॉजिटिव नंबर है, दोनों पॉजिटिव, तो मैंने क्या किया, मैंने लेट किया A and B, A and B are two positive number। तो A यहां पर AM को डिनोट कर रहा है, AM को कौन डिनोट कर रहा है, A कर रहा है। AM कैसे निकालते हैं, दोनों का सम 2 से डिवाइड। GM कैसे निकालते हैं वेदांत? वेदांत सर GM सर AB अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ AB। अगर 3 होते तो बेटा, 3 नंबर्स होते तो सर 3 होते सर, तो फिर वो जैसे ABC हैं, तो एक सेकंड सर, तीन क्वांटिटीज का GM निकल सकता है क्या सर? 3 का नहीं पता मुझे बेटा। 3 के लिए क्यूब रूट हो जाता, मतलब जितने नंबर होते हैं, मैंने शायद बताया भी था, ये nth रूट होता है अप टू an तक का। अगर 2 है तो स्क्वायर रूट होता है, इतना ही। 3 है तो क्यूब रूट हो गया। सर। 3 है तो क्यूब रूट सर, उसका कोई प्रूफ है? यस बेटा, मतलब प्रूफ है, सर एक बार समझा दो सर मुझे। प्रूफ समझा दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्चुअल में जीएम होता है क्या, जैसे एम की बात करते हैं हम, एम क्या होता है, A1 + A2, जरूरी थोड़ी ना 2 ही होंगे, an होगा ना, n से डिवाइड करते हैं, ये आपका एम होता है। उसी तरह से जीएम क्या होता है, n रूट ऑफ A1 A2 A3 an। इसके प्रूफ के लिए अगर कहोगे तो लॉग का एक कंसेप्ट लगता है, तो वो बताऊं या फिर खुद चेक करना चाहोगे? यहाँ देखो कुछ नहीं होता, आप 2 रखते हो 2 रूट, तो A1 A2 रहता है, जिसको आप रूट A1 A2 बोलते हो। 3 रखते हो तो A1 A2 A3, ठीक है। nth फॉर्म है बेटा, यहाँ 3 फॉर्म होती है, AM GM और HM। अभी HM को बताया नहीं मैंने आपको, HM है ही नहीं आपके सिलेबस में इस बार। 4 रूट हो जाएगा तो A1 A2 A3 A4। समझ में आई बात? बेटा समझ में आई बात वेदांत? नहीं सर, सर प्रूफ तो बता दो सर। प्रूफ बेटा इसका क्या, देखो एक्चुअली जैसे आप ये बात कर रहे हैं ना, जैसे इस ये बात बता ना, एम ये पढ़ा है ना, ये आपने नहीं पढ़ाया था, सम होता है। उसी तरह से जीएम प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ये अपने आप में कंडीशन है। और प्रूफ के लिए अगर आप कहोगे तो देखो, मैंने दोनों सिचुएशन बताई थी अगर आपको याद हो, तो ग्रोथ की कंडीशन मैंने कहा था, जनरल एवरेज की कंडीशन एम निकालता है, ग्रोथ की कंडीशन जीएम निकालता है। और इसकी प्रूफ की जो सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हो, तो वो क्या है बेटा, ये तो वैसे एक्चुअल में फॉर्म ही है। यहाँ एक लॉगरिथमिक कंसेप्ट होता है, जैसे आप एम करते हो ना बेटा, जीएम के लिए एक काम करो, अभी 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 हाँ, चलो करवा देते हैं इसको, टाइम नहीं है, छोटा सा। इस क्वेश्चन को एक बार कर दूं, फिर उसके बाद डिस्कस करूं। इस क्वेश्चन को ओवर करके करूं। देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है एम, ये तो ठीक है ना, एम तो पता है ना कि ये नहीं पता?
सर AM पता है सर, आप एक बार सर GM का सर प्रूफ दे दो सर मुझे, फिर उससे ज्यादा जल्दी याद रहता है। ठीक है, log m mn पता है, log m प्लस log n होता है, पढ़ा है नहीं पढ़ा? हाँ सर, सर log m by n फिर log m minus log n होता है। हाँ सर। है ना वेदांत? हाँ जी बेटा। तो देखो am gm की कंडीशन क्या है, a ये रहा और gm, तो आपके पास a प्लस बी बाई 2 a है, a प्लस बी इक्वल टू 2a, और ए बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, जी स्क्वायर के। ठीक है बेटा, फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स और ए बी, आप लोगों ने पढ़ा है ना। तो यहाँ जो फॉर्मूला, यहाँ पर आपके पास जो रूट की कंडीशन है वो क्या है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, किसके इक्वल है, 2a के, और ए बी किसके इक्वल है, जी स्क्वायर के। अब अगर इसका रूट निकालते हो बेटा, इसका रूट निकालते हो तो रूट क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही पढ़ा है ना। तो माइनस बी इज वॉट, माइनस 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इज वॉट 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर अपॉन 2a, a इज 1। तो फाइनली यहां से देखो ये 2a मिल गया। प्राची क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। 2 कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, एक बार प्लस कर लेना एक बार माइनस कर लेना, ठीक है, ओके ना।